नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। साथ ही किसानों के लिए होगी कृषि सलाह भी। तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। दो दिन मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं भारी बरसात की संभावना। तो कल मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाके और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं तेज बारिश का अनुमान। 2 दिन दक्षिण पश्चिम अरब सागर में तेज हवाएं चलने का अंदेशा। तो कल केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों में भी चल सकती हैं तेज हवाएं। राजस्थान में बैंगन और टमाटर की कर लें रोपाई। गुजरात में तिल और अरंडी की करें बुआई। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों से। 2 दिन दक्षिण पश्चिम अरब सागर में तेज हवाएं चलने का अंदेशा है। शनिवार को केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों में भी तेज हवाएं चल सकती हैं। 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां हवाएं चलने का अनुमान है। फिलहाल मछुआरों को तटीय इलाकों में न जाने की सलाह दी गई है। शनिवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों में जोरदार बारिश की संभावना है। शनिवार को कोंकण गोवा में कुछ जगह जमकर बरसात हो सकती है। वहीं 2 दिन केरल में कहीं कहीं तेज बारिश का अंदेशा है। 2 दिन मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं भारी बरसात की संभावना है। शनिवार और रविवार को गुजरात में कहीं कहीं जमकर बादल बरसेंगे। शनिवार को मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाके और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं तेज बारिश की उम्मीद है। आइए अब नजर डाल लेते हैं बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि अगले 2 दिन कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। शनिवार और रविवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बरसात के आसार नहीं है। साथ ही अगले 2 दिन हिमाचल प्रदेश में भी बारिश की संभावना नहीं है, जबकि शनिवार और रविवार को उत्तराखंड में कहीं कहीं बारिश के आसार बने हुए हैं। वहीं अगले 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बारिश का अनुमान नहीं है। शनिवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश की संभावना है। वहीं शनिवार और रविवार को पूर्वी राजस्थान में इक्का दुक्का जगह बरसात का अनुमान है। वहीं अगले 2 दिन पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में बरसात के आसार हैं, जबकि शनिवार और रविवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम के ज्यादातर इलाकों में बारिश की संभावना बनी हुई है। साथ ही शनिवार को असम और मेघालय में कई जगह बरसात के आसार बने हुए हैं। वहीं शनिवार और रविवार को अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में बरसात की संभावना है। साथ ही अगले 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कई हिस्सों में भी बरसात के आसार हैं। शनिवार और रविवार को ओडिशा के कुछ हिस्सों में बरसात का अनुमान है। वहीं शनिवार को झारखंड में कुछ जगह बरसात की संभावना है। साथ ही बिहार में शनिवार को कुछ स्थानों पर बारिश की आशंका है। अगर मध्य भारत की बात करें तो शनिवार और रविवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जगह बारिश की संभावना है। वहीं 2 दिन छत्तीसगढ़ में कई जगह बरसात के आसार हैं। शनिवार और रविवार को मध्य महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। शनिवार और रविवार को कोंकण गोवा के ज्यादातर इलाकों में बरसात होने के आसार हैं। 2 दिन गुजरात में कुछ जगह बारिश का अनुमान है। साथ ही शनिवार और रविवार को सौराष्ट्र और कच्छ में भी कुछ जगह बरसात के आसार बने हुए हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो शनिवार और रविवार को तटीय आंध्र प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बरसात का अनुमान है। शनिवार और रविवार को तमिलनाडु और पुदुचेरी में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है, जबकि अगले 2 दिन कर्नाटक के तटीय इलाकों के ज्यादातर हिस्सों में बरसात के आसार हैं। साथ ही शनिवार को उत्तरी और दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी बारिश की संभावना है। अगले 2 दिन केरल के ज्यादातर इलाकों में बारिश का अनुमान है। वहीं शनिवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अधिकतर जगह बरसात की संभावना है।
तो अभी आपने जाना कि अगले 2 दिनों में देश के किन हिस्सों में बारिश हो सकती है। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कैसा रहा मौसम का मिजाज। पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर नजर डालें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बरसात हुई। साथ ही गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद में भी इक्का दुक्का जगह बादल बरसे। वहीं उत्तराखंड में कहीं कहीं बरसात हुई। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बादल बरसे। साथ ही पंजाब में भी कहीं कहीं बरसात हुई। इस दौरान बिहार और झारखंड में कुछ स्थानों पर बारिश हुई। ओडिशा में कहीं कहीं तेज बरसात हुई। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इक्का दुक्का जगहों पर तेज बरसात हुई। इस दौरान उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं भारी बरसात हुई। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कई इलाकों में बादल बरसे। साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के ज्यादातर इलाकों में भी बारिश हुई। इसके साथ ही दक्षिण भारत का रुख करें तो कर्नाटक के तटीय इलाकों में कहीं कहीं भारी बारिश हुई। केरल में इक्का दुक्का जगह बरसात हुई। वहीं गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में कहीं कहीं बादल बरसे। तमिलनाडु और पुडुचेरी में इक्का दुक्का जगह पर बारिश हुई। रायलसीमा में कहीं कहीं भारी बरसात हुई। इसके साथ ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ज्यादातर इलाकों में भी बारिश हुई। और अब बात करें तेज हवाओं की तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं तेज हवाएं चली। गुजरात में इक्का दुक्का जगहों पर तो इसके साथ ही असम और मेघालय में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चली। और अब नजर डाल लेते हैं तापमान की स्थिति पर और बता देते हैं हम आपको कि देश के किस हिस्से में कैसा रहा तापमान। पहले बात करते हैं अधिकतम तापमान की। उत्तराखंड में और इसके साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। इसके साथ ही आपको बता दें कि हरियाणा और दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। जबकि तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में 39.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये तो बात हुई अधिकतम तापमान की और अब जान लेते हैं कि देश में कैसा रहा न्यूनतम तापमान का हाल। राजस्थान में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। गुजरात में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। मध्य महाराष्ट्र में इक्का दुक्का जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं इस दौरान उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। जबकि तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। इस बीच देश में सबसे कम तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन में 18.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार,
स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। किसानों को अभी फसलों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगर किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से फसलों की देखभाल करें तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस मौसम में रोपाई और बुआई को लेकर कृषि विशेषज्ञों की ओर से क्या सलाह दी गई है। राजस्थान में किसान कपास में निराई कर लें, साथ ही कपास में सिंचाई भी करें। अभी कपास में कीटों के लगने का अंदेशा है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशकों का छिड़काव करें। यहाँ ग्वार में 15 दिन के अंतराल में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशकों का छिड़काव करें। इसके अलावा गन्ने की रोपाई कर लें। गन्ने में 10 से 15 दिनों के अंतराल में सिंचाई करते रहें। साथ ही गन्ने में समय समय पर निराई कर सकते हैं। किसान किन्नों के बागों में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशकों का इस्तेमाल करें। राजस्थान में गाजर और पालक की बुआई करते रहें। इसी तरह शलगम की बुआई भी कर लें। सब्जियों में जल निकासी का प्रबंध कर लें। अभी किसान मूंगफली की बुआई करें। यहीं खड़ी फसलों की निराई और गुड़ाई करते रहें। इसके अलावा बैंगन, टमाटर और लाल मिर्च की रोपाई कर सकते हैं। गुजरात में किसान टमाटर और लाल मिर्च की रोपाई कर लें। इस समय बाजरे में कीटों का प्रकोप हो सकता है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशकों का छिड़काव करें। किसान बैंगन के खेत की निगरानी करते रहें। साथ ही खड़ी फसलों से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कर लें। इस समय धान में जरूरी उर्वरक डालें। वहीं तिल और अरंडी की बुआई करते रहें। कपास और अरहर के खेत से जल निकासी का उचित प्रबंध कर लें। सोयाबीन और मक्के के खेत से भी पानी की निकासी की उचित व्यवस्था जरूर कर लें। सही सलाह पर फसल की बिजाई, सिंचाई और कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के मुताबिक देखभाल कर निश्चित तौर पर अच्छी पैदावार ली जा सकती है। जैसे इस मौसम में पत्ता गोभी की बुआई करना बेहतर रहेगा। ज्यादा जानकारी के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। ये समय पत्ता गोभी की बुआई के लिए काफी बेहतर है। पत्ता गोभी की बुआई सितंबर से नवंबर तक की जा सकती है। किसान पूसा मुक्ता किस्म लगा सकते हैं। इस किस्म की बुआई पूरे भारत में किसी भी इलाके में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में बुआई करने पर 300 क्विंटल तक की पत्ता गोभी ली जा सकती है। इस किस्म की पत्ता गोभी आकार में मध्यम, चपटी और गोल होती है। इसके पत्ते हल्के हरे रंग के होते हैं। पत्ते के किनारे लहरदार होते हैं। पत्ता गोभी की ये किस्म बुआई के 70 से 75 दिनों बाद तैयार हो जाती है। इसके अलावा किसान गोल्डन एकर किस्म भी लगा सकते हैं। पत्ता गोभी की ये किस्म भी सभी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। बुआई के 60 से 75 दिनों में तैयार हो जाती है। 1 हेक्टेयर में लगाने पर 200 से 240 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। ये छोटे आकार की लेकिन ठोस होती है। इसके अलावा पूसा बंद गोभी संकर एक किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में इसकी 350 से 400 क्विंटल तक की उपज ली जा सकती है। इसके बंद गोल, ठोस, हरे और बाहरी पत्तियों से लहरनुमा ढके हुए होते हैं। बुआई से पहले खेतों को जोतकर अच्छी तरह तैयार कर लें। खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें। 1 हेक्टेयर में बिजाई के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। बुआई के समय कतार से कतार की दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर रखें। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर दें। इसके बाद 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। खरपतवार पर काबू के लिए 2 बार निराई करें। इसमें सूंडी और हीरक पृष्ठ पतंगा का खतरा हो सकता है। इससे बचाव के लिए स्पाइनोसेट दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर प्रभावित जगह पर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि मौसम साफ रहने पर ही दवा का छिड़काव करें। आइए अब आपको बता दें मौसम के अनुसार कौन कौन से इस वक्त आप कृषि कार्य कर सकते हैं।
कर्नाटक में मूंग और उड़द की तैयार फसलों की कटाई कर लें। सोयाबीन में कीट लगने का प्रकोप हो सकता है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। कर्नाटक में अरहर में निराई करते रहें। भिंडी में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें। कपास, मक्के और अरहर में जरूरी उर्वरक डालें। कर्नाटक में समय समय पर फसलों में सिंचाई करते रहें। धान में कीटों के बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें। कर्नाटक में टमाटर की रोपाई कर सकते हैं। कर्नाटक में सूरजमुखी की तोड़ाई कर सकते हैं। मौसम खबर में वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे नजर डालेंगे खेती और मौसम से जुड़ी हुई कुछ और खास खबरों पर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल? जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है और अब मौसम के लिहाज से खेती की कुछ और खास बातें आपको बता दें। महाराष्ट्र में धान में 10 सेंटीमीटर का जल स्तर बनाए रखें। महाराष्ट्र में उड़द और मूंग की कटाई कर सकते हैं। कटाई के बाद उड़द और मूंग सुरक्षित स्थान पर रख लें। महाराष्ट्र में किसान सोयाबीन की कटाई करें। हल्दी में कीटों का प्रकोप हो सकता है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। महाराष्ट्र में केले में निराई करते रहें। अरहर और कपास में भी निराई कर लें। महाराष्ट्र में सब्जियों की तुड़ाई कर सकते हैं। मक्के में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें। और अब बुलेटिन में एक बार फिर मौसम की अहम झलकियां। 2 दिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश का अंदेशा है। 2 दिन असम और मेघालय में कहीं कहीं जोरदार बरसात के आसार हैं। शनिवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। 2 दिन ओडिशा में इक्का दुक्का जगह झमाझम बारिश की उम्मीद है। शनिवार को तटीय आंध्र प्रदेश में भी कहीं कहीं खूब बादल बरसेंगे। शनिवार को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। 2 दिन बिहार और झारखंड में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं।
शनिवार को गांगेय पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने के आसार हैं। 2 दिन दक्षिण पश्चिम अरब सागर में तेज हवाएं चलने का अंदेशा है। शनिवार को केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों में भी तेज हवाएं चल सकती हैं। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। इसी के साथ मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।